हेलो स्टूडेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ट्रीटमेंट हमने देख लिया है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कंडीशन में हमारे को किस तरह से ट्रीटमेंट जो है वो करना है। अब इस टॉपिक को अच्छे से और समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। उस क्वेश्चन से आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट जो हमारे को किस तरह से करना है। ठीक है, तो अब आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इससे रिलेटेड वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ध्यान से समझिए इसको। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल का कौन सी वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन है या सेकंड वाली, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करनी है या ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट करनी है। देन उसके बाद में जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 86 2019 एडिशन टीएस ग्रेवाल से फ्रॉम द सेम बुक, पेज नंबर 5.106। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. The balance sheet of the firm is given and additional information. They admitted Z into partnership on the same date on the following terms. There are two partners X and Y sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit Z as a new partner from the following condition. First, Z bring in rupees 40,000 as his capital and he gives 1/4 share in the profit. Z is coming for 1/4 share and he brings rupees 40,000 as his capital. ठीक है, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है। X and Y are partners in a PSR 2:1. Z is coming for 1/4 share. He brings rupees 40,000 as his capital. Next, Z brings in rupees 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by the old partners. Z is bringing 15,000 as his goodwill and the half amount of the goodwill will be withdrawn by the old partners. Investment are valued at rupees 10,000. X take over the investment at this value. Investment जो है उनकी वैल्यूएशन 10,000 पर हुई है और वो 10,000 पर इन्वेस्टमेंट जो है X ने ले लिए है। Next, the printer is to be reduced, depreciated by 20% and fixed assets by 10%. Printer and fixed assets are reduced by 20% and 10% respectively. Next, an unrecorded stock of stationery on 31st March 2019 is rupees 1,000. Unrecorded stock of stationery is given at rupees 1,000. By bringing in, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड लाइन जो दी है वो दी हुई है। By bringing in or by withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made proportionate to the capital of Z on their profit sharing basis. क्या दिया हुआ है? By withdrawing or by paying of cash, capital of X and Y will be adjusted in the proportion that of Z's shares in the profit. तो पता लग गया हमारे को Z के बेस पर X और Y की कैपिटल को जो है वो हमें एडजस्ट करना है। तो स्टूडेंट कौन सी कंडीशन है ये? कौन सी कंडीशन है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। Z के बेस पर X और Y की एडजस्ट करनी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन है हमारी। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो इजी वे में सोल्व हो जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, टाइम ज्यादा लग सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन के अंदर जो जो हमारे को रिक्वायरमेंट रहती है वो हमें पहले चीजें क्लियर कर लेनी है। जैसे सबसे पहले हमारे को रिक्वायरमेंट रहती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, क्योंकि हम जानते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट क्वेश्चन के अंदर है और गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। दूसरा, ये क्वेश्चन जो है हमारा वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, तो उसके अंदर हमारे को न्यू पीएसआर की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो दूसरा आपको कैलकुलेट करना है न्यू पीएसआर। ठीक है। थर्ड थिंग, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, फर्स्ट वाली कंडीशन है तो वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड वाली कंडीशन होती है तो उसमें एडजस्टमेंट जो है वो बीच में होता, यानी आफ्टर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले देखिए X and Y पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1, Z is coming for 1/4 शेयर। तो सबसे पहले मैंने न्यू पीएसआर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट वाली कंडीशन है न्यू पीएसआर क्या होता है? रिमेनिंग इनटू ओल्ड। देखिए देखो स्टूडेंट, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं,
क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब तक तो आपको ये सारी कंडीशंस क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन से केस में किस तरह से न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। तो ये न्यू पीएसआर कैलकुलेशन की फर्स्ट कंडीशन है, फॉर्मूला होगा रिमेनिंग इनटू ओल्ड पीएसआर। सबसे पहले रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लिया, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर 1/4, 1 माइनस 1/4 किया तो 3/4 आ गया मेरा रिमेनिंग शेयर। समझ में आया? फिर मेरे को न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना, फॉर्मूला है रिमेनिंग इनटू ओल्ड, रिमेनिंग शेयर 3/4, तो मैंने x y एंड z तीनों रख दिए, 3/4 रिमेनिंग शेयर रखा, इनटू किया मैंने ओल्ड शेयर से। ओल्ड क्या है इनका 2:1 यानी 2/3 एंड 1/3, तो ओल्ड पीएसआर 2/3 एंड 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 6/12 एंड 3/12। z न्यू पार्टनर है तो इसका केवल डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 1/4 रखा z का शेयर और डिनोमिनेटर 12 है, 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये भी हो गया 3/12। यानी अपना न्यू पीएसआर क्या आ गया 6:3:3। क्या इसको और सॉल्व करेंगे 2:1:1। समझ में आया? न्यू पीएसआर कैलकुलेट हो गया। दूसरी चीज हमारे को चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट वाला केस है और फर्स्ट वाले केस में हमारे को पता है जो ओल्ड है वही हमारा सैक्रिफाइस है, जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइस। ओल्ड क्या था 2:1, सैक्रिफाइस भी क्या आएगा 2:1। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ओल्ड पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है सभी को, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। ओल्ड भी आपके पास में गिवन है, न्यू आपने अभी कैलकुलेट कर लिया, तो ओल्ड माइनस न्यू करना, ये सैक्रिफाइस आ जाएगा वापस। और नहीं तो आपको पता है फर्स्ट वाले केस के अंदर जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइस होता है। ये काम हो गया कंप्लीट यहां तक। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो मेन हमारा टॉपिक है वो। फर्स्ट केस है जिसमें हमारे को न्यू पार्टनर्स की बेस पर ओल्ड की कैपिटल को एडजस्ट करना है। इससे पता ही है सबको। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल जो फर्म की वो कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर एंड देयर शेयर ऑफ कैपिटल। न्यू पार्टनर जो Z आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और इसके लिए वो 40,000 रुपीज कैपिटल लेकर आ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको Z bring rupees 40,000 as his capital for 1/4 शेयर। तो अगर मैं 40,000 रुपीज जो Z की कैपिटल है उसको उसके शेयर के रिमेनिंग रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूं, 40,000 जो Z का शेयर है कैपिटल के अंदर उसको उसकी शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल कैपिटल जो है फर्म की वो आ जाएगी। तो 40,000 into 4/1 किया तो 60,000, 1,60,000 है वो फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। क्लियर? ये टोटल कैपिटल को हम क्या करते हैं न्यू पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो न्यू पीएसआर क्या आया था हमारा 2:1:1, तो ये 1,60,000 को मैंने 2:1:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस किस में, x, y एंड z के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर अमाउंट आता है 80,000, 40,000, 40,000। क्लियर? ये जो अमाउंट आता है इसको हम किस नाम से लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर? किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी के नाम से। ये मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी अपनी कि किस तरह से हमारे को बैलेंस जो कैलकुलेट करना वो हो गया, वो हम आगे देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में हमारे को किस तरह से एडजस्ट करना है। लेकिन आप ये ध्यान रखना ये न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो अमाउंट आता है उसको टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारी कैलकुलेशन जो वर्किंग नोट में हमारे को करनी है उसका काम। अब हमारे मेन आंसर्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए अब रीवैल्यूएशन में देखिए क्या किया है हमारे को। रीवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले हमारे को बोला था इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट ₹10,000 एंड इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय द X एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट देखिए ऊपर बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रखे हैं 8,000 रुपीज के। कितने दिए हुए हैं? 8,000 रुपीज के। उसने कहा वैल्यूएशन 10,000 पर हुई है तो 2,000 का क्या हो गया हमारे को प्रॉफिट। तो मैंने इस तरफ लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इज गिवन एट ₹8,000 एंड दे आर वैल्यूड एट ₹10,000। 2,000 रुपीज का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट इधर आ गया। सेकेंड, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स पर तो डेप्रिसिएशन लगाना 10%। पहले देखिए फिक्स्ड एसेट्स हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखी 1,37,000 रुपीज। फिक्स्ड एसेट्स कितनी दी हुई है? 1,37,000 रुपीज। 1,37,000 का 10% कैलकुलेट किया ले 13,700 रुपीज, वो हमने यहां पर लिख लिया। दूसरा हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ प्रिंटर पर लगाना है 20%।
डेप्रिसिएशन, तो ये प्रिंटर लिख लेते हैं यहां पर। प्रिंटर दिया हुआ है हमारे को क्वेश्चन में 5000 रुपीज का, तो 5000 रुपीज प्रिंटर का 20% 1000 रुपीज, ये आ गया डेप्रिसिएशन ऑन प्रिंटर। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्रिंटर एंड फिक्स्ड एसेट दोनों पर डेप्रिसिएशन था, ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए इन दोनों को रिवोल्यूशन के डीआर साइड में लिख लिया। क्लियर। नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 इज रुपीज 1000। स्टेशनरी का स्टॉक गिवन है 1000 रुपीज विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। तो हमारे लिए क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा एक तरह से, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट होगा। सीआर साइड में लिख लेते हैं, बाय स्टेशनरी 1000 रुपीज। क्लियर यहां तक। तो ये तो आइटम जो हमारे डिवैल्यूड हुई है एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो हमने लिखी है। फिर हम टोटल कर लेते हैं, अपने डीआर साइड की टोटल की तो 14700 होती है, सीआर साइड की टोटल जो केवल 3000 रुपीज ही आ रही है। डीआर की टोटल हो रही है 14700, सीआर की टोटल केवल 3000 ही है, तो 14700 माइनस 3000 करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 11700 रुपीज विच इज अवर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आ गया लॉस 11700 रिवैल्यूएशन का। किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, ओल्ड पीएसआर में। कौन से रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन से पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। ओल्ड पीएसआर क्या हमारा 2:1, ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई। तो 11700 रुपीज को हम एक्स एंड वाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर अमाउंट आता है 7800 एंड 3900। क्लियर। रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ आएगा कंप्लीट। चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, देखिए सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से जो ओपनिंग कैपिटल होती है वो क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग कैपिटल जो होती है वो लिखते हैं। आपको वो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दे रखी है एक्स एंड वाई की 75,000 एंड 62,000। तो सबसे पहले मैंने 75,000 एंड 62,000 ओपनिंग कैपिटल जो थी वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिख ली। फिर उसके बाद में न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, जेड कैपिटल लेकर के आ रहा है वो 40,000 रुपीज। तो वो हम किस नाम से लिख लेंगे, बाय कैश या बैंक के नाम से 40,000 रुपीज जेड की कैपिटल जो लेकर गया है वो। क्लियर। चलिए फिर हमारे ट्रीटमेंट्स आपको पता ही क्या क्या ट्रीटमेंट्स करने होते हैं हमारे को। सबसे पहले आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको कि जेड ब्रिंग रुपीज 15,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल एंड हाफ विल बी विड्रॉल बाय द पार्टनर्स। कितने लेकर के आ रहा है गुडविल, 15,000 गुडविल आ रहा है। एंट्री क्या क्या होती है, फर्स्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सेकंड होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था हमारा 2:1। गुडविल कितने लेकर के आया 15,000। तो 15,000 रुपीज को 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस तरफ लिख लेंगे बाय गुडविल के नाम से। क्या कर रहे हैं, 15,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस। 2:1 में बांटेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 10,000 एंड 5,000। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट। क्वेश्चन में देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में क्या गिवन है आपको, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर जनरल रिजर्व दिया हुआ है 18,000 रुपीज का। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, ओल्ड बीएसआर में। ओल्ड बीएसआर क्या है 2:1। तो 18,000 रुपीज को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल फंड के नाम से 12,000 एंड 6,000 आ जाएगा। क्लियर। 18,000 रुपीज जनरल रिजर्व गिवन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 2:1। अमाउंट आता है 12,000 एंड 6,000 वो हमने लिख लिया। तीसरा ट्रीटमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वो उसके लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। क्या हुआ था रिवैल्यूएशन पर, लॉस। ये लॉस ना ट्रांसफर हो जाएगा इधर सीआर में था, डीआर में ट्रांसफर हो गया टू रिवैल्यूएशन लॉस दोनों पार्टनर्स का 7,800 एंड 3,900 ये यहां आ गया। अब सुनिए स्टूडेंट, अभी हमारे को क्वेश्चन में ये गिवन था गुडविल लेकर के आया है 15,000, हाफ अमाउंट विल बी विड्रॉल बाय द पार्टनर्स। जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका हाफ विड्रॉल कर लिया। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई थी 10,000 एंड 5,000। इन दोनों का हाफ ऑफ अमाउंट जो पार्टनर्स ने विड्रॉल कर लिया।
तो जब पार्टनर गुडविल विड्रॉल कर लेता है तो एंट्री क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो किस तरफ आ जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल के डीआर साइड में, ये लिख दिया मैंने टू कैश के नाम से, गुडविल विड्रॉल किए वो 10,500 अमाउंट था, हाफ हाफ कर लो इसका तो 5,000 एंड 2,500 यहां आ जाएगा। समझ में आया गुडविल का ट्रीटमेंट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ बच तो नहीं रहा है। चलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो गए, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। फिर हमारे को क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई थी कि इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट ₹10,000 एंड दिस इन्वेस्टमेंट विल बी टेकन बाय एक्स। 10,000 पर वैल्यूएशन हुई है और उसको एक्स ने ले लिए। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म के एसेट्स को ले लेता है तो उसको लिखा जाता है डीआर साइड के अंदर। इधर लिखते हैं डीआर साइड में, मैंने लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट एक्स ने लिए तो एक्स के कॉलम में लिख दिया 10,000 रुपीज, जितने को उसने इन्वेस्टमेंट लिए वो हो गया। तो ये जो जितना भी ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो सारा ट्रीटमेंट हमने कर दिया। क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी आइटम लिखने चाहिए थे वो सारे अमाउंट हमने लिख दिए हैं। अब आपको समझाता हूं मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो हमारे को किस तरह से करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो किस तरह से करेंगे। फर्स्ट केस था जिसमें हमारे को ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स ओल्ड की कैपिटल को एडजस्ट करना था। तो हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट ये हमने यहां पर देख लिया। ठीक, हमने 80,000 40,000 और 40,000 जो वो कैलकुलेट कर लिए। मैंने कहा था ये अमाउंट आपको टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है। तब आप क्या करोगे, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल जो आइटम आने थे वो आपने लिख दिए। एक दो लाइन छोड़ करके ये अमाउंट आपको बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है। मैंने यहां लिख दिया टू बैलेंस सीडी। अमाउंट लिख लेता हूं, ये 80,000 40,000 एंड 40,000। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये जो अमाउंट आपने पहले कैलकुलेट किया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के एडजस्टमेंट में, वो अमाउंट आपको यहां लिख देना है बैलेंस सीडी के नाम से। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पार्टनर्स कैपिटल के सीआरडीआर की टोटलिंग करनी है। जिधर भी अमाउंट कम पड़ता है वो अमाउंट आपको कैश या बैंक के नाम से लिखना है। किस नाम से, कैश या बैंक के नाम से लिखना है। तो अभी मैं टोटल करता हूं। ये एक्स जो है डीआर साइड की टोटल हो रही है इसकी 1,02,800। एक्स के डीआर की टोटल हो रही है 1,02,800। सीआर की टोटल कम है, इसकी सीआर की टोटल कम है, 5,800 रुपीज के कम पड़ रहे हैं इस तरफ सीआर साइड में। तो मैंने क्या किया, इसकी टोटल में से इधर वाली टोटल जो थी ये हो रही है 97,000 रुपीज। कितनी हो रही है, 97। तो 1,02,800 में से ये टोटल जो थी 97,000 को माइनस की, डिफरेंस अमाउंट जो था 5,800 रुपीज का वो मैंने यहां पर लिख दिया बाय कैश या बैंक के नाम से बैलेंसिंग फिगर में। एक्स का फंडा समझ में आ गया। अब आते हैं वाई पर। वाई की साइड की टोटल ज्यादा हो रही है। वाई की साइड की टोटल हो रही है 73,000 रुपीज। कितनी हो रही है, 73,000। इधर की टोटल देखते हैं, तो इधर की टोटल हो रही है 40 + 2 42,500, 42,500 ये हो गया 45,500, 46,400। कितनी हो रही है, 46,400। इधर की हो रही थी 73, इधर की हो रही 46,600। तो डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा, डिफरेंस अमाउंट आएगा आपका 26,600। वो अमाउंट हम लिख लेंगे बाय कैश या बैंक के नाम से 26,600। समझ में आया क्या किया। बाय के सीआर साइड की टोटल ज्यादा हो रही थी 73,000, उसमें से डीआर वाली टोटल माइनस की इंक्लूडिंग बैलेंस सीडी। जो भी डिफरेंस अमाउंट आया वो बैलेंसिंग फिगर में 26,600 कैश या बैंक के नाम से लिख दिया। कंप्लीट। जेड के तो कुछ नहीं, जेड की टोटल इधर भी 40 है, इधर भी 40,000 है। ये आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन सोल्व किया जैसे पहले कह रहे थे। बस हमने बैलेंस सीडी इस बार पहले से लिख दिया। बाकी हम जनरली सीआर माइनस डीआर करते हैं, जो बचता है बैलेंस सीडी आता है। लेकिन अभी इसमें बैलेंस सीडी हमने पहले निकाल लिया, वो पहले लिख दिया। फिर टोटल की डिफरेंस जो भी आया, इधर आया तो इधर कैश के नाम से लिख दिया, उधर आया तो उधर कैश के नाम से लिख दिया। क्लियर। अब एक चीज और, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाए कि पार्टनर्स कैपिटल में जो ये एडजस्टमेंट आपको करना है वो कैश के थ्रू नहीं करना है बल्कि करंट अकाउंट के थ्रू करना है। किसके थ्रू करना है, करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो आप क्या करेंगे, जहां पर आपने अभी ये कैश लिखा है, इधर भी और इधर भी, उन दोनों जगह पर आपको क्या लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है।
क्या लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है। तो ये अमाउंट जो होगा आपका कैश से एडजस्ट नहीं होगा, किससे हो जाएगा, करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ये कहा जाए कि आपको एडजस्टमेंट जो है करना है वो करंट अकाउंट से करना है, तो आप कैश की जगह पर करंट अकाउंट नाम लिख दीजिए, आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल। अब लास्ट बचती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देख लेते हैं, जिसमें अपडेट हुए हैं, जिनमें चेंजेस हुए चेंज कर देते हैं, नहीं हुआ तो ऐसे देख लेंगे। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आपको जो ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है उसमें सबसे पहले कैश दिया हुआ है 5000 रुपीज का। कितना? 5000। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट थे जो कैश से अफेक्टेड थे। जैसे 5000 जो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा है कैश का, वो लिख लिया मैंने। उसमें हम लोग एड क्या क्या करेंगे? एक तो देखिए वो कैपिटल लेकर के आया था कैश में, कितने लाया था? 40,000 रुपीज, वो कैपिटल ऐड कर देते। दूसरी चीज वो गुडविल लेकर के आया था 15,000 रुपीज की, ये 15,000 में गुडविल के ऐड कर दिए। गुडविल जितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उसमें से हाफ अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉल कर दिया था। 15,000 लेकर के आया, हाफ विड्रॉल कर लिया, यानी 7,500 वो माइनस कर दिए। ये ट्रीटमेंट समझ में आया? फिर आपने ये बैलेंसिंग फिगर में कैश कैश लिखा था, दोनों तरफ लिखा था। ये बाय कैश था 5,800, ये तो हो जाएगा एड। ये 26,600 रुपीज हो जाएंगे लेस, ये यहां लेस कर दिए। समझ में आ गया पूरा ट्रीटमेंट? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय कैश जितने भी है सब ऐड कर दो, टू कैश जितने भी है सब लेस कर दो। ठीक है, तो ये आपका एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगा। एक गुडविल और आपको अलग से एक्स्ट्रा ऐड करनी है, क्योंकि गुडविल यहाँ पर बाय कैश या टू कैश के नाम से नहीं होती, गुडविल यहाँ बाय गुडविल के नाम से थी। वो फर्स्ट एंट्री कैश टू गुडविल वाली होती है, वो अमाउंट आपको अलग से ऐड करना है। बाकी ये सारा बाय कैश ऐड टू कैश लेस करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 31,700 रुपीज। कैश का ट्रीटमेंट समझ में आया? सेकंड नंबर पे थे आपके डेटर्स। तो डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख लेते हैं 15,000 रुपीज जो बैलेंस शीट में है पहले की वाली में उसमें। फिर था स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, 10,000 रुपीज एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट था आपका टाइपराइटर, जिसको हमने प्रिंटर के नाम से लिखा हुआ है। प्रिंटर 5,000 रुपीज बैलेंस शीट में गिवन है और उसने क्या कहा था, प्रिंटर 20% रिड्यूस हुआ है, तो 1,000 रुपीज कम किया था हमने, ये कम कर दिया, इसमें से 5,000 माइनस 1,000 4,000 बाहर लिख दिए। फिर उसके बाद में दी हुई थी फिक्स्ड एसेट्स, बैलेंस शीट में गिवन है 1,37,000 रुपीज। 10% डेप्रिसिएशन लगा था फिक्स्ड एसेट्स पर, 137 माइनस 13,700, रिमेनिंग बच जाता है 123,300 फिक्स्ड एसेट्स हो गई। फिर हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बोला था एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी है 1,000 रुपीज का, जिसको आप रिकॉर्ड करना है। वो अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी का स्टॉक जो है वो 1,000 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आइटम आ गया, बाकी जो थे इसमें अपडेट हुए तो अपडेट करके लिख दिए। फिर आते हैं लाइबिलिटी साइड में, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे 25,000। और एक आती है हमारी कैपिटल, जो कि कहां से आती है, ये जो बैलेंस शीट है वो कैपिटल में आता है। तो 80,000 40,000 40,000 ये तीनों लिख दिए। बैलेंस शीट वाला जो अमाउंट है वो कैपिटल के नाम से आ गया। टोटल करी दोनों साइड की 1,85,000 1,85,000। कंप्लीट क्वेश्चन। तो आई थिंक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, द एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कैसे होगा वो आपने समझ लिया। एक बार और इसको ध्यान से आराम से देख लेना, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस लेना, टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं इसमें जैसा आपको लग रहा है कि हार्ड टॉपिक होगा, कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना है, जो स्टेप्स मैंने बोली है उन स्टेप्स बाय स्टेप्स क्वेश्चन को करते जाना, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर फिर बीच में रह गया आपके भी मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग नहीं निकाला, सेक्रीफाइस कैलकुलेट नहीं किया, रिवोल्यूशन बना लिया, फिर आप बीच में कैलकुलेशन करोगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, फिर याद आया मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो किया ही, फिर वो आप पीछे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करोगे, फिर यहाँ पोस्ट करोगे, तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर सारे एडजस्टमेंट पहले ही कर लो, वर्किंग नोट वाला वर्क, देन उसके बाद में आपके अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करो, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलिए लिख लीजिए इसको।